हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अभय स्टडी वन में। आज हम आपके लिए बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, सर्वनाम। हमने आपको संज्ञा के बारे में समझाया था, आज हम आपको सर्वनाम पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। तो आइए हम देखते हैं। हम आपको बच्चों बहुत ही कम समय में और बहुत ही सरल भाषा में हम आपको सर्वनाम समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले में आए, जैसे हमने संज्ञा आपको बताया था कि संज्ञा किसे कहते हैं। अगर आप संज्ञा पढ़ लेंगे तो आपको सर्वनाम पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी, इसलिए आप हमारी वीडियो संज्ञा जाके ज़रूर पढ़िएगा। तो हम देखते हैं सर्वनाम। जो संज्ञा के बदले में शब्द आता है हम उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा में हमारा आता है किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान को हम क्या कहते हैं, तो हम संज्ञा कहते हैं। जैसे जब हम किसी व्यक्ति का नाम लेके बार बार बुलाते हों और वो हमारा तब क्या हो जाएगा, वो हमारा संज्ञा हो जाएगा। और सर्वनाम में क्या होता है, जैसे हम उस व्यक्ति का नाम ना लेके मैं, तुम, वह, आप, इस तरह के शब्द जब हम वहाँ पे बोलते हैं तो हमारा क्या होता है, तो वो हमारा सर्वनाम होता है। देखते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि, ये सब शब्द कैसे हैं, तो ये सब हमारे शब्द जितने भी हैं ये सब हमारे सर्वनाम हैं। अगर हम संज्ञा की बात करते हैं तो जैसे प्रीति, मोहन, सोहन, इस तरह के शब्द आ जाते हैं। और सर्वनाम में मैं, तुम, वह, आप, ऐसे शब्द आते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आपके परीक्षा में परिभाषा पूछ ले तो आपको इतना ध्यान में रखना है, वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे हम क्या कहते हैं, तो सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि। आगे बढ़ें। इतना आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सर्वनाम के भेद। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, तो 6 प्रकार होते हैं। प्रथम पुरुष, निश्चयवाचक, प्रथमवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये हमारे 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अगर आपसे सर्वनाम के भेद पूछ ले तो आपको ये याद रखना होगा कि सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निजवाचक। आगे बढ़े। कौन कौन से हैं 6 प्रकार के? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। जहाँ पर निश्चित की बात हो वो हमारा निश्चितवाचक सर्वनाम होता है। जहाँ पर अनिश्चित की बात हो हमारा अनिश्चित। जैसे वह कोई आ रहा है, वह कौन खा रहा है, तो यह कोई निश्चित नहीं। और जहाँ पे निश्चित की बात होती है, जैसे राम खा रहा है, सीता बैठी है, वो हमारा क्या है, निश्चित है। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। आज हम आपको सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिसमें एक दूसरे के संबंध को बताया जाए। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, जिसमें किसी से कोई प्रश्न किया जाए, वह तुम क्या कर रहे हो, इस तरह के प्रश्न जब आते हैं तो हमारा क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। आगे बढ़े तो आज हम देखते हैं बच्चों पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर हम कल की वीडियो में आपको निश्चय, अनिश्चय, संबंधवाचक एक एक के बारे में बता देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो
तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम बोलने अर्थात सुनने या किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह आदि। इन सब वाक्यों को हम क्या कहते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयोग करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद में पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब हम देखते हैं बच्चों, पहले हम देखते हैं उत्तम पुरुष। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो देखते हैं हम पहले उत्तम पुरुष। वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता हो, जैसे जो भी व्यक्ति हो वो जिन शब्दों का प्रयोग सिर्फ स्वयं अपने लिए करता हो वो हमारा क्या होता है? तो वो हमारा उत्तम पुरुष होता है। जैसे जो शब्द हम अपने लिए स्वयं के लिए प्रयोग करें वो हमारा क्या होता है? तो वो हमारा उत्तम पुरुष होता है। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको। अब ये सब शब्द हम कब यूज करते हैं? खुद अपने लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने पानी मांगा, मुझे पानी चाहिए, हम जाएंगे, मैंने खाया, ये मेरा है, मुझको चाहिए। जब ऐसे शब्द आते हैं तो वो सब क्या होते हैं? वो सब उत्तम पुरुष होते हैं। जो खुद के लिए, जो शब्द खुद के लिए प्रयोग किया जाए वही हमारा उत्तम पुरुष होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अब हम देखते हैं मध्यम पुरुष। कौन से पुरुष देखते हैं? तो हम देखते हैं मध्यम पुरुष। श्रोता संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे जब कोई श्रोता किसी शब्द को बोलते समय जिन सर्वनाम शब्दों का मतलब जैसे तू, तुम, कहाँ, ये सब जैसे शब्द किसी और के लिए जो शब्द हम बोलते हैं तो हमारा क्या होता है? वो हमारा मध्यम पुरुष होता है। कौन से पुरुष होता है? तो वो हमारा मध्यम पुरुष होता है। जैसे देखते हैं तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके लिए। ये सब शब्द कैसे हैं? तो ये सब शब्द मध्यम हैं। जब हम किसी को बुलाते हैं तो हम कहते हैं मैंने तुमको बुलाया। जब तुमको कहते हैं तो ये हम तुमको शब्द किसी दूसरे व्यक्ति के लिए लगाते हैं तो हमारा क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है। तुम खाओ, आप बैठो। जब हम किसी आदमी को रिस्पेक्ट किसी को देते हैं तो हम क्या कहते हैं? आप बैठो, आप आओ। इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तुझे बुलाया, तुम आ जाओ, तुम कहाँ गए थे। ऐसे शब्द जब कभी आ जाए परीक्षा में तो वो सब क्या होते हैं? वो सब हमारे मध्यम पुरुष में आते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध न होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत हो वह शब्द हमारा अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे हमने बताया जब हम अपने लिए प्रयोग करते हैं और दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं, जब हम इन दोनों को छोड़ के किसी अन्य के लिए जब कोई चीज़ प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा अन्य पुरुष हो जाता है। जैसे देखते हैं वह। अब वह में तुम, जैसे हम जब तुम कहते हैं तो वो हमारा मध्यम होता है और जब हम मैं कहते हैं तो वो अपना उत्तम होता है। परंतु जब हम वह कहते हैं, यह कहते हैं, उन कहते हैं, उनको कहते हैं, उनसे कहते हैं, इन्हें कहते हैं, उन्हें कहते हैं, उसके, इनसे आदि शब्दों का जब हम प्रयोग कर देते हैं तो वो हमारा अन्य पुरुष होता है। जैसे वह आ रहा है, यह कौन है,
उन सब के लिए, उनको बुलाओ, उनसे पूछे, उनके लिए। इन सब शब्द में क्या होता है? तो इन सब शब्दों में अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आज हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।